लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जब किस्मत खराब होती है या आपने अपने कार्यकाल में कोई अच्छे काम नहीं किए होते हैं तो सरकारों के वो हाल होते हैं कि जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। तूती बोलने वाली सरकारों की हालत पतली हो जाती है और जनता अर्श से उठा के फर्श पे ले आती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ है और जनता ही को अधिकार है सरकार बनाने का और सरकार से लोगों को बाहर करने का। बीजेपी की मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी तरह से वेंटिलेटर पे चल रही है, क्योंकि वहाँ के चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ जिस तरह की हवा है उससे पूरी भाजपा आलाकमान से लेकर लोकल लेवल तक चिंतित है। अमित शाह जी बार बार मध्य प्रदेश चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में डेरे डाल रहे हैं, वहीं पर रुक रहे हैं, बेस कैंप बना रहे हैं किसी भी हालात के अंदर, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में गलत तरीके से बनाई गई मध्य प्रदेश में ही सरकार बीजेपी की बची है। आसपास में बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की है। अब वहां पर शिवराज सिंह चौहान जी और बीजेपी की विकास रैली तथाकथित तौर पे या जो भी निकाला गया रोड शो में उल्टे कांग्रेस के और कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी के जिंदाबाद के नारे लगे, जिससे खुद पूरी बीजेपी सहमी हुई है, डरी हुई है। पीयूष बबेले जी ने इस वीडियो को डाला है कि मनासा में आज शिवराज जी की रोड शो में जनता ने लगाए जय जय कमलनाथ के नारे। जनता के मन भाए हैं, कमलनाथ ही आए हैं। ये हालत है कि बीजेपी की रैली है, बीजेपी के विचारधारा के लोग उसमें मौजूद हैं। शिवराज जी अपने स्वागत करा रहे हैं, लेकिन नारे कमलनाथ जी के लग रहे हैं, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में भी और देश के भी चुनिंदा नेताओं में आते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जो सर्वे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, बनने की तरफ, उनमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हालात धरातल पे क्या है जरा देखिए। जय कमलनाथ, बाबा जी देख लो, जय कमलनाथ, बाबा जी जय कमलनाथ। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से शिवराज जी अपना स्वागत करा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि भाड़े पे लाई गई भीड़ के सामने अपने आप को अपने ही पैसों से मालाएं पहनाते हुए बीजेपी के नेता जब चले थे आशीर्वाद लेने या कुछ भी अपनी वाहवाही कराने, उस बीच में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो है और अब मुख्यमंत्री का चेहरा है, कमलनाथ जी के जय जयकार के नारे लगना, कांग्रेस के जिंदाबाद के नारे लगना, ये खुद अपने आप में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और बीजेपी के लिए चिंता का विषय क्यों ना हो भाई, जिस रैली का आयोजन सरकारी महकमे के साथ और उसके दम पे किया गया हो, उस रैली में जो चुनाव से 3 महीने पहले लाई गई हो, उस रोड शो में जिसमें 4 बार के मुख्यमंत्री बीजेपी के अपने आप को सबसे बड़ा विकास पुरुष साबित करने के लिए एक तरह से होड़ लगाए हों और पूरे बीजेपी के चमचे जो हैं वो उनके वाहवाही में नारेबाजी करा रहे हैं, और उस बीच में नारेबाजी शुरू होती है कि जय जय कमलनाथ, जय कांग्रेस और कांग्रेस जिंदाबाद और कमलनाथ जिंदाबाद। इस तरह के नारों से विचलित तो कोई भी होगा, लेकिन यही धरातल की सच्चाई है कि बीजेपी की हालत इतनी ही पतली है और इतनी ही खराब है कि बीजेपी के नेताओं को जनता मध्य प्रदेश में ज़मीन पर देख के ही गुस्से में आ जाती है। और शायद यही वजह है कि जितने सर्वेज हुए हैं मध्य प्रदेश को लेकर, ओपिनियन पोल्स हुए हैं, भाजपा के खुद के जारी करवाए ओपिनियन पोल्स को छोड़ के जो असली ओपिनियन पोल्स हुए हैं, उसमें बीजेपी की हालत बड़ी खस्ता दिखाई गई है। और जो गोदी मीडिया में भी किए गए हैं, वो अब यहाँ उसका जिक्र क्या करें, उसमें भी कांग्रेस को 3-4 सीटें का ज़्यादा करके दिखाया जा रहा है। तो ये समझ लीजिए वो 3-4 नहीं, 30-40 सीटें ज़्यादा है और बीजेपी 3-4 नहीं बल्कि 30-40 कम है। जिस तरह से लोकपॉल ने मेगा सर्वे किया था जारी कि मध्य प्रदेश लोकपॉल मेगा सर्वे, इसमें लिखा था कि बीजेपी को 90 से 95 सीटें मिलेंगी। बहुमत का आंकड़ा मध्य प्रदेश में 116 है, 230 सीट्स की विधानसभा है, और कांग्रेस पार्टी को 130 से 135 लगभग 43% वोट शेयर के साथ बताया था जीतते हुए। मतलब प्रचंड बहुमत से देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी का जो है चुनाव के जो सर्वेस करती है, उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आने के साफ संकेत दिए और साफ बताया कि ये आंकड़े जो हैं बीजेपी के पक्ष में नहीं है। अब ज़रा सा सी वोटर के सर्वे को देख लेते हैं। सी वोटर का सर्वे जो एबीपी ने दिखाया था, और हम मानते हैं कि एबीपी की कुछ सीमाएं हैं, वो उसको नहीं लांघ सकता है। सरकार का दबाव होता है, सरकार में जो लोग हैं वो भी ऊपर से नीचे तक उनका कुछ सुनना पड़ता है। तो एबीपी न्यूज़ ने भी सत्ता के करीब जो है कांग्रेस को दिखाया था और बीजेपी से लगभग 4, 5, 10 सीटें ज़्यादा आती हुई दिखाई थी। तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी से अगर ज़्यादा दिखा रहा है एबीपी, तो फिर हालात क्या हो गए हैं बीजेपी के लिए, कांग्रेस का कितना मजबूत
ग्रिप मध्य प्रदेश पे गई है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इससे भी। और साथ में जो कुछ हुआ कल, जिस तरह से शिवराज जी के सामने कमलनाथ जी के नारे लगे, उससे भी बहुत कुछ समझ में आता है कि हालात चिंताजनक हैं भाजपा के लिए। और अब शायद डैमेज कंट्रोल का भी समय नहीं बचा है, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। और जनता जब मन बना ले तो लोकतंत्र में अच्छों की सरकार हवा हवाई हो जाती है। ये जनता है जो फर्श से अर्श पे लाती है और अर्श से दोबारा फर्श पे लाती है। स्मॉल बॉक्स इंडिया का जो सर्वे है वो याद होगा आपको, उससे इन हालात को कनेक्ट करके देख लीजिए शिवराज जी की रैली में नारेबाजी को। स्मॉल बॉक्स ऑफ इंडिया ने सर्वे दिया था, 135 सीट्स कांग्रेस के लिए प्रोजेक्ट की थी और 90 से 95 बीजेपी के लिए प्रोजेक्ट की थी। अब वो परिस्थिति बदलती जा रही है, धीरे धीरे बीजेपी की हालत और ख़राब होती जा रही है। इलेक्शन ट्रैकर ने जनवरी के महीने में अपना एक ओपिनियन पोल जारी किया था, जिसमें कांग्रेस को 230 में से 140 से 150 की सीट का अंदाज़ा बताया था और बीजेपी को 88 से 90 सीट में सिमटता हुआ दिखाया था। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ कोई तीसरा राजनीतिक दल है नहीं, कोई तीसरा मोर्चा नहीं है मध्य प्रदेश में। अगर बीजेपी सत्ता के आंकड़े से, जादुई नंबर से 10 सीटें भी पीछे रहती है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है जिससे वो सरकार में आ सके। तो कांग्रेस पार्टी को जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी बताई जा रही है उससे बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट तो आप देख ही रहे हैं। और अब रैली के अंदर इस तरह से शिवराज जी के सामने नारे लगना कमलनाथ जी जिंदाबाद के, तो ये बीजेपी की चिंता बढ़ाता है। इसीलिए शायद बौखलाहट में आड़े टेढ़े अनाप शनाप बयान भी बीजेपी के नेताओं से निकल ही रहे हैं। बीजेपी के विधायक पुत्र जो हैं वो आदिवासी एक व्यक्ति पे गोली चला चुके हैं। बीजेपी के विधायक के जनप्रतिनिधि जो हैं वो सीधे तौर के विधायक प्रतिनिधि जो हैं वो एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते हुए पकड़े गए हैं। इस तरह के हालात बीजेपी के बन रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं की समझ लीजिए शायद दिमाग भी काम करना बंद कर गया है। कि न्यूज़ 24 ने एक वीडियो डाला है, बीजेपी के मध्य प्रदेश के विधायक हैं धर्मेंद्र सिंह लोधी। उन्होंने ऐसे विवादित बोल दिए हैं कि शायद एक जनप्रतिनिधि को क्या किसी आम नागरिक को भी शोभा नहीं देता होगा। उनका बयान डाला है वीडियो के माध्यम से न्यूज़ 24 ने और लिखा है उसके ऊपर, कैटरीना कैफ पुरानी हो गई हैं, हेमा मालिनी के गालों की तरह चिकनी रोड बनाएंगे। अब आप खुद सोचिए, ये बोल हैं भाजपा के विधायक मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र सिंह लोधी के। तो ये हालात है बीजेपी के नेताओं की जो आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा मध्य प्रदेश के बारे में जिन लोगों को कोई शक हो कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत कितनी खस्ता हो चुकी है कांग्रेस के सामने। इसलिए ये बौखलाहटें जो बीजेपी की हैं बढ़ती जा रही हैं। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा, अपने साथियों से भी कहिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।